सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों। विवेकानंद हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 गद्य 13 हनुमन्ध्रीमसेनयोः संवादः आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना में देखें कि दक्षिण भारत के वारंगल में ईस्वी सन 13वीं शताब्दी के आसपास विश्वनाथ कवि विरचित यानी कि विश्वनाथ कवि से रचा हुआ सौगंधिका हरणम एकांकी व्यायोग है, यानी कि छोटी सी कथा एकांकी है। इस व्यायोग प्रकार के रूप में स्त्री पात्र होते नहीं हैं और कभी कभी होते हैं तो बहुत ही अत्यल्प, एक या दो ही होते हैं, लेकिन पुरुष पात्र बहुत ज़्यादा होते हैं। नायक प्रख्यात पुरुष होता है तथा वह कोई राजश्री या दिव्य पुरुष होता है। मुख्य रस के रूप में देखा जाए तो वीर रस इसमें प्रख्यात होता है। हम जानते हैं कि कभी कभी एकांकी में वीर रस भी होते हैं, श्रृंगार रस भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मुख्य रूप से वीर रस होता है। तो इस प्रकार नाट्यशास्त्रीय ग्रंथों ने व्यायोग नामक रूपक के जो लक्षण हैं, तो संस्कृत साहित्य नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है उसमें एक व्यायोग रूपक यानी छोटी जो कथा होती है उसके भी लक्षण होते हैं। उस रूपक के अनुसार, उस लक्षण के अनुसार यहाँ पे एक रूपक व्यायोग है जो हमें आज पढ़ना है। तो यह पाठ हनुमन्ध्रीमसेनयोः यानी कि हनुमान और भीमसेन संवाद, इन दोनों के बीच में जो हास्य प्रेरक संवाद हुए हैं वो यहाँ मूल ग्रंथ से संपादित किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि एक बार द्रौपदी को सौगंधिका नामक पुष्प मिलता है और उस पुष्प की सुगंध को देखकर द्रौपदी ऐसे अन्य और भी पुष्प पाने की इच्छा रखते हैं। भीम द्रौपदी की इच्छा की पूर्ति करने के लिए कि भीम उसे ऐसे बहुत सारे फूल लाकर देने के लिए ढूंढने के लिए निकलते हैं और मार्ग में भीम एक गहन वन में चले जाते हैं जहाँ पर वहाँ उनको हनुमान मिलते हैं। इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ है वो यहाँ, और दोनों का जो मिलन होता है और हनुमान और भीम एक दोनों को पहचान लेते हैं, किंतु भीम हनुमान को नहीं पहचान पाता है। यहाँ दोनों के बीच में जो मधुर वाग्युद्ध जो संवाद होते हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले भीमसेनः यानी कि भीमसेन कहते हैं अग्रे निरूप्यम अये शाखा मृगः कोपि पंथानमधितिष्ठति। अग्रे यानी कि आगे, निरूप्यम यानी कि देख के, अरे शाखा मूर्ख, और शाखा मूर्ख यानी हम सब जानते हैं कि बंदर, वानर, कपि ये सारे उनके समानार्थी शब्द हैं। यानी कि शाखा मृग कोपि पंथानमधितिष्ठति, अरे ए वानर मार्ग के पंथामधिष्ठति, मार्ग के बीच को, मार्ग को रोक के क्यों खड़ा है। आश्चर्यम आश्चर्यम, भीम को आश्चर्य होता है। सविस्मयम आश्चर्य के साथ, बाढ़म अदृष्टपूर्वायं प्रकार प्लवंगमेषु यद अवलोकनेपि अस्मन् भ्रान्तनिश्चला सेवेयमयस्कासिकः। क्या कहता है, बाढ़म अदृष्टपूर्वायं प्रकार, सच में इतने सारे पूर्वाय प्रकार, प्लवंग यानी कि वानर के इतने सारे प्रकारों में ऐसा वानर
असंभ्रांत निश्चलाम सेवमास किसी का, ऐसा वानर मैंने पहली बार देखा है। अवलोकन अपि यानी कि देखा है। असंभ्रांत निश्चलाम यानी कि उसकी जो बैठक है, वो जो बैठा है बिना घबराहट के, सेवमास किसका, उसकी बैठक बिना घबराहट वाली है, यानी कि वो किसी से डरता हुआ लगता नहीं है। कह पुनः अस्य धैर्यस्य हेतुरीति न जानामि तत्कियम एततः, सच में इसका धैर्य का हेतुरीति न जानामि, इसमें जो धैर्य है, साहस है, उसका कारण मैं जान सकता नहीं हूँ। न जानामि मैं जानता नहीं हूँ। तत्किम एततः, ये तो ये क्या है, ये कौन है, ऐसा सवाल उसके मन में उठता है। अब भीमसेन के बाद अब हनुमान, आत्मनम निर्वाणहम। अब हनुमान क्या कहता है, अपने को ध्यान से देख के, किंचाच दर्शनम अदोत्थितमक्षिपास्वम शक्नोपि न स्थगितुक्तो पुलंकम च गात्र है, यानी कि किंचाच दर्शनम, दर्शन यानी कि जोने की जो खुशी होती है और जो खुशी उत्पन्न होती है, तो और हम सब जानते हैं कि इसी को देखकर खुशी से भी हमारी आँख में आंसू आ जाते हैं। तो किंचाच दर्शनम अतित्थान विक्षिपास्पम, यानी कि किसी को देखकर खुशी से जो आँख में आंसू आते हैं, और जो सकना भी सगीतम पुलकम च गात्रे, और मेरे शरीर में जो एक प्रकार की रोमांचकता प्रकट हुई है, इसको देख के उसे मैं सगलयुत हूँ, मैं उसे रोक सकता नहीं हूँ। पुलकम च घात्रे शक्नोमि स्थगितुम अर्थात कच्चित कालम अवतिष्ठते, इसीलिए मैं अपने आप को यहाँ पे रोकता हूँ। अथवा कच्चित कालम अवतिष्ठे, यानी कि मैं यहाँ थोड़े समय के लिए खड़ा रहता हूँ। शक्नोपि न स्थगितु पुलक च घात्रे अथवा कच्चित कालम अवतिष्ठे, यानी कि थोड़ी देर में खड़ा रहता हूँ, फिर बाद में युक्तम एवं मयम स्थातुं न तावदुपगुहितुम अज्ञातपूर्व संबंध किम वक्षतम एवं माम, क्या कहता है, मैं यहाँ जो खड़े रहता हूँ, युक्तम एवं मयम स्थातुम, स्थातुम यानी कि खड़े रहना, और मयाम यानी कि मेरा, मेरा यहाँ खड़े रहना क्या योग्य है। न तावत उपगुहितुम यानी कि उसे छुपाना योग्य नहीं है। अज्ञात पूर्व संबंध यानी कि जिस संबंध को हम पहले जानते नहीं हैं, जो हमारे लिए अनजान है, जो अनजान है, ऐसे संबंध को वो भीमसेन हनुमान को अज्ञात पूर्वम किम वक्षतम एवं, तो यहाँ पे हनुमान को क्या कहेंगे, जो संबंध है उसमें एक पहचानता है और एक पहचानता नहीं है, तो ऐसे संबंध को अब यहाँ पे क्या कहेंगे, अज्ञात पूर्व संबंध। तो यानी कि यहाँ हनुमान तो भीम को पहचान लेते, किंतु भीम हनुमान को पहचानता नहीं है, इसीलिए अब क्या होता है वो देखते हैं। भीमसेन तर्यम्प्यस्य पुरस्सरयति मम हृदयवष्टम्भः, इस प्राणी की दृष्टता, यानी कि भीमसेन जो पहचानता नहीं हनुमान को, तो क्या कहता है, इस प्राणी की जो दृष्टता है, मेरे साथ जो ऐसा व्यवहार कर रहा है, वो हृदय में वष्टम्भ्यम, वो मेरे हृदय को चोर लेता है। हनुमान भीम प्रति शरण शरण भवभू की द्वितीयम चेष्टितेन एष संभोषः कानून भुवाम। अब हनुमान क्या कहते हैं, हनुमान भीम के तरफ संसरंभम यानी कि घबराहट के साथ देख के, भोकिम त्वयम चिष्टितेनम एवं संशोभम, यानी थोड़ा ऐसे खड़बड़ाहट, यानी कि जो उसकी वर्तणूक है, उसके साथ का जो व्यवहार है, उससे वो ऐसा घबराहट के साथ उसे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा घबराहट इस वन में संशोभ कानन भुवन हो, ऐसा घबराहट वन में क्यों हो रहा है। यानी कि वो कहते हैं
कि मेरे साथ ऐसा घबराहट इस वन में क्यों, घबराहट वन प्रदेश में, यानी कि वन प्रदेश में पहले रहते थे लेकिन अब जो वन प्रदेश में ऐसी वर्तुणक होने लगी है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा प्रश्न उसके मन में होता है। अब आगे भीमसेन क्या कहते हैं वो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक अस्तु।